प्लीज अब बस करो। अब आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है, मुझे छोड़ दो। बहुत दर्द हो रहा है, अब बस भी करो ना। मैडम, आपने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है, अब आप मुझे सूली पर भी लटका दें, मुझे फिर भी कोई गम नहीं। मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात किसी कुंवारी लड़की के साथ गुजारना चाहता हूं, जो अपनी मर्जी से मेरे साथ रात गुजारे, जो मेरी ख्वाहिश को पूरा करे और मेरी प्यास बुझाए। क्या कोई ऐसी लड़की है जो मेरे साथ यह सब कुछ करने के लिए तैयार हो? जब यह अल्फाज कैदी नंबर 804 की जबान से निकले तो पूरी जेल में गहरी खामोशी छा गई। अफसर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। सिपाहियों ने कहा, ऐसी ख्वाहिश पूरी होना मुश्किल है, लेकिन कानून के मुताबिक आखिरी ख्वाहिश सुनना जरूरी था। इसलिए उसने कहा, बाहर ऐलान करवा दें। ऐलान पूरे शहर में कर दिया गया, मगर कई घंटे गुजरने के बावजूद कोई नहीं आया। तब आदित्य राठौर ने एक ऐसा कदम उठाया कि सबके कदम डगमगा गए। उसने आहिस्ता से जेल की एक नौजवान खातून पुलिस अफसर की तरफ इशारा किया और बोला, अगर बाहर से कोई नहीं आ रहा तो फिर मैं चाहता हूं कि अपनी आखिरी रात इस अफसर के साथ कुछ वक्त गुजारूं। यह सुनते ही पूरा जेल स्टाफ साकित रह गया। यह एक सच्चा वाकया है, ऐसा जिसे सुनकर दिल की धड़कन रुक जाए। मेरा नाम अन्विता देसाई है, मैं एक सीनियर लेडी पुलिस अफसर हूं। मेरी जिंदगी अदालतों, जेलों और तरह तरह के मुजरिमों के दरमियान गुजरी है। न जाने कितने चेहरे देखे, कुछ बेरहम, कुछ धोखेबाज, कुछ मासूम दिखने वाले, लेकिन कैदी नंबर 804 यानी आदित्य राठौर इन सब से अलग था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वह दुनिया से कट चुका हो। न मुस्कुरा सकता था, न बात करता था, जैसे लफ्ज उसकी जिंदगी से दूर हो गए हों। मैं उसे न मुकम्मल बेगुनाह कह सकती थी, न मुकम्मल मुजरिम। फिर एक दिन हुक्म मिला कि कैदी नंबर 804 को 2 दिन बाद फांसी दी जाएगी और मुझे उसकी आखिरी इच्छा मालूम करनी है। मैंने सोचा वह शायद किसी अपने से मिलने की इच्छा करेगा या कोई खास खाना मांगेगा, लेकिन जब मैं नरमी से उसके पास गई और पूछा, आदित्य, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? वह संजीदगी से बोला, मैं चाहता हूं कि अपनी आखिरी रात किसी ऐसी कुंवारी लड़की के साथ गुजारूं जो मेरे साथ बैठकर कुछ देर बात कर सके। यह सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। उच्च अधिकारियों को बात पहुंचाई गई। ऐलान शहर भर में करवाया गया कि कैदी नंबर 804 अपनी आखिरी रात किसी ऐसी लड़की के साथ गुजारना चाहता है जो अपनी मर्जी से आए, लेकिन घंटों गुजरने के बावजूद कोई नहीं आया। कैदी नंबर 804 ने खामोशी से एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उसने आहिस्ता से जेल की खातून अहलकार अन्विता देसाई की तरफ इशारा किया और पुरसुकून लहजे में कहा, अगर बाहर से कोई नहीं आ रहा तो मैं चाहूंगा कि अपनी आखिरी रात इसी अफसर के साथ कुछ वक्त गुजारूं। ये बात सुनते ही पूरा अमला गहरे सुकूत में डूब गया। मैं आदित्य राठौर को लेकर एसपी साहब के दफ्तर पहुंची। एसपी साहब ने उसे गौर से देखा, फिर गैर मामूली नरमी से पूछा, बेटा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह कभी कैदियों से इस अंदाज में बात नहीं करते थे। शायद उन्हें महसूस हो चुका था कि कैदी नंबर 804 का मामला आम नहीं है। एसपी ने एक लम्हा रुककर बात जारी रखी। यहां छोटे मोटे जुर्म करने वाले बरसों जेल काटते रहते हैं और असली मुजरिम आजाद घूमते हैं। आदित्य ने गहरी सांस लेकर संजीदगी से कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात किसी ऐसी लड़की के साथ गुजारूं जो अपनी मर्जी से मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताए। यह सुनकर कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। एसपी साहब ने उसे तेज नजरों से देखा और कहा, बेटा, ऐसी ख्वाहिश आसानी से पूरी नहीं होती। कौन लड़की ऐसी सूरत हाल में आएगी? तुम्हारी कल सुबह फांसी है, न तुम्हारे पास दौलत है, न कोई पहचान। ऐसी फरमाइश हकीकत से दूर है। कोई और ख्वाहिश बताओ, खाने पीने की या किसी अपने से मिलने की। हम पूरी कोशिश करेंगे। आदित्य ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, सर, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मुझे एक रास्ता पता है जिससे यह पूरी हो सकती है। एसपी साहब ने चौंक कर उसे देखा, जैसे डर हो कि कहीं वह किसी अहलकार की तरफ इशारा न कर दे, मगर आदित्य ने सिर्फ इतना कहा, बाहर ऐलान करवा दीजिए। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से आए, बाकी फैसला किस्मत का होगा। हम सब हैरान थे,
लेकिन कानून हमें मजबूर करता है कि कैदी की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करें। लिहाजा फौरन शहर के बाजारों, चौराहों और बस्तियों में ऐलान करवा दिया गया। ऐलान में बताया गया कि कैदी नंबर 804, जिसे 2 दिन बाद सजाए मौत दी जानी है, अपनी आखिरी रात किसी ऐसी लड़की के साथ गुजारना चाहता है जो अपनी मर्जी से आए। अगर कोई तैयार हो तो जेल पहुंचे। यह ऐलान पूरा दिन शहर में गूंजता रहा। हर गली, हर नुक्कड़ और हर बाजार में लोग इसे सुनते रहे, मगर दिल यही कह रहा था कि ऐसी शर्त पर शायद कोई कभी सामने ना आए। करीब 1 घंटे बाद एक सिपाही घबराया हुआ हांफते हुए दौड़ता आया। उसने जल्दी से कहा, सर, जेल के गेट पर एक लड़की खड़ी है। वह दुल्हन के लिबास में है और उसके साथ एक पंडित जी भी हैं। यह सुनते ही मैं और एसपी साहब तुरंत गेट की तरफ बढ़े। सामने एक कम उम्र 17-18 साल की लड़की खड़ी थी, सर से पांव तक दुल्हन के कपड़ों में। हम सब हैरान रह गए कि यह कौन है और क्यों आई है। एसपी साहब ने संजीदगी से पंडित जी से पूछा, आप कौन हैं और यह लड़की कौन है? पंडित जी ने लंबी सांस लेकर कहा, बेटी सुबह मेरे पास आई थी। उसने कहा कि उसे फौरन जेल पहुंचना है। जब मैंने वजह पूछी तो उसने बताया कि जिसे 2 दिन बाद फांसी होनी है वह उसका प्रिय है और वह अपनी मर्जी से उसकी आखिरी रात उसके साथ गुजारना चाहती है। यह सुनकर पूरा अमला खामोश हो गया। पंडित जी ने बात जारी रखते हुए कहा, मैंने उसे बहुत समझाया कि यह जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, सोच लो, मगर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। उसका कहना था कि यह उसकी भी आखिरी ख्वाहिश है और वह हर हाल में इसे पूरा करेगी। हम सब हैरान थे। क्या वाकई कोई आदित्य राठौर को इतना चाहता था कि इज्जत, रिश्ते और समाज सब छोड़कर जेल के दरवाजे तक आ जाए? अनुमति लेने के बाद लड़की को अंदर बुलाया गया। कैदी नंबर 804 यानी आदित्य राठौर को भी सेल से निकालकर एक कमरे में लाया गया। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। फिर आदित्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वक्त आ गया है वादा पूरा करने का। कृपया इसे मेरे सेल में भेज दीजिए। सुबह जो होना है हो जाएगा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस पल मेरी आंखों में नमी उतर आई। शायद सच्ची मोहब्बत कुछ ऐसी ही होती है, बेखौफ, बिन लालच। एसपी साहब ने मेरी तरफ देखा, धीरे से हामी भरी और कहा, इसे सेल में छोड़ आओ और दरवाजा बंद कर दो। मैंने हुक्म की तामील की। लड़की को सेल में पहुंचाया, दरवाजा बंद किया और ताला लगाकर अपने कमरे में लौट आई। दिल में यही था कि वह कुछ घंटों में खुद ही घबराकर बाहर आ जाएगी। मगर वक्त बीतता गया और अचानक सेल की तरफ से धीमे धीमे सरगोशियों और हलचल की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा हो। एक पल को शक हुआ, मगर यकीन था कि दरवाजे पर मजबूत ताला लगा है। मैं अपने कमरे में लौट आई, लेकिन दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और फिर जेल के अंदर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख गूंजी कि पूरा माहौल कांप उठा। मैं तुरंत दौड़ती हुई सेल के पास पहुंची और अंदर झांका। वही लड़की घूंघट उठाए कांपती खड़ी थी, सांसें बेकाबू और चेहरा डर से सफेद। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे यहां से निकाल दीजिए, मैं अब एक पल भी नहीं रह सकती। मैं हैरान थी, जो लड़की अपनी मर्जी से आई थी वह इस कदर डर क्यों गई? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने लिबास को कसकर थामे खड़ी रही। मैंने दरवाजा खोला तो वह बिजली की तरह बाहर भागी और बिना एक शब्द बोले जेल के गेट की ओर चली गई। मैंने दरवाजा दोबारा बंद किया, ताला लगाया और थके मन से अपने दफ्तर लौट आई। रात नींद भारी होकर आंखों पर छा गई और मैं सो गई। सुबह होते ही एसपी साहब गुस्से से भरा चेहरा लिए मेरे कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने कड़े लहजे में पूछा, कैदी नंबर 804 कहाँ है? मैं चौंक गई। सर, वह तो अपने सेल में ही होगा। उन्होंने कहा, खुद जाकर देखो। दिल तेजी से धड़कता हुआ मैं सेल की ओर भागी। दरवाजे के बाहर से आवाज दी, आदित्य बाहर आओ। कोई जवाब नहीं मिला। मैंने झरोखे से अंदर देखा। एक आदमी की शक्ल में कोई दीवार की तरफ मुंह किए लेटा था। मैंने दरवाजा खोला, उसके पास गई और जैसे ही उसे पलटा, पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आदित्य नहीं, बल्कि वही लड़की थी जो रात दुल्हन बनकर आई थी। इसी पल एसपी साहब भी वहां पहुंच गए। नजारा देखकर उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वे गरजे, ये क्या तमाशा है? आदित्य कहाँ है? मेरी जुबान जैसे बंद हो गई थी।
कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, एक मौत का कैदी जेल से भाग गया और तुम्हें खबर तक नहीं। ये तुम्हारी लापरवाही है। मेरी नजर उस लड़की पर गई जो आदित्य की जगह लेटी थी, बेहोश, शांत। अब सब समझ में आ चुका था। यह सब एक सोची समझी योजना थी। आदित्य दुल्हन के भेष में बाहर निकल गया और हम सब धोखा खा गए। लड़की होश में आई तो उसके चेहरे पर न पछतावा था, न डर, सिर्फ सुकून। उसने धीमे स्वर में कहा, आप लोगों ने आदित्य के साथ अन्याय किया है। वह अपराधी नहीं था। मैंने कठोर आवाज में कहा, यह समय तय करेगा, तुम नहीं। वह बेखौफ आंखों से बोली, समय ही सच सामने लाएगा। आदित्य निर्दोष है। एसपी साहब ने तुरंत आदेश दिया, पूरे शहर में अलर्ट जारी करो। कैदी नंबर 804 किसी भी हाल में पकड़ा जाना चाहिए, वरना ऊपर वालों को क्या जवाब देंगे। मैं भीतर से टूट चुकी थी। एक कैदी पर भरोसा किया, एक लड़की की बातों पर यकीन किया, और अब दोनों गायब थे। लेकिन एक रास्ता था, इस लड़की से सच निकाला जाए। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तुमसे 2 सवाल चाहिए और सच्चे। वह बोली, पूछिए, मैं सच बोलूंगी। मैंने सख्ती से पूछा, क्या आदित्य सच में तुम्हारा भाई था या यह भी योजना का हिस्सा था। वह चुप हो गई, फिर टूटे स्वर में बोली, वह मेरा सगा भाई नहीं था। मैंने कड़वाहट से कहा, तो फिर यह सब क्यों? दुल्हन का रूप क्यों? वह बोली, क्योंकि वह निर्दोष है और अब मेरा पति भी है। वह मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। उसके शब्दों में एक अजीब यकीन था। मैं स्तब्ध थी। उसने अपनी कहानी शुरू की। मेरा नाम नाजिया है। मेरी बड़ी बहन की शादी आदित्य से तय हुई थी। वह हमारे परिवार का भरोसेमंद लड़का था। लेकिन एक रात सब बदल गया। उसकी आवाज भर्रा गई। वह बताती गई कि कई दिनों से कुछ गुंडे उनके घर के आसपास मंडराते थे। एक रात उनमें से एक खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। आदित्य ने देखा, भिड़ गया, और उसी झड़प में नाजिया की बहन की जान चली गई। असल अपराधी भाग निकले और इल्जाम आदित्य पर लगा। नाजिया रोते हुए बोली, उसने हमारी इज्जत बचाई थी, पर सजा उसे मिली क्योंकि हम गरीब थे और सामने वाले ताकतवर। फिर उसने कहा, आदित्य की मां ने मुझसे कहा था, अगर एक बेटी की कुर्बानी देकर मेरा बेटा बच सकता है तो मैं तैयार हूं। नाजिया ने बताया कि उन्होंने सब कुछ योजना के तहत किया। आदित्य उस वकील के पास गया जिसकी जान उसने एक बार बचाई थी। वकील ने केस लड़ा, सच सामने आया और आदित्य राठौर, कैदी नंबर 804, बेगुनाह साबित हुआ। अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। मैं चुप बैठी रह गई। कहने को कुछ नहीं था। नाजिया की सच्चाई, कुर्बानी और आदित्य की मजबूरी मेरे दिल में बस गई। ये कहानी आज भी मेरे अंदर जिंदा है। जब याद आती है रूह कांप उठती है।